अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑब्स एंड गायनिकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी। हम सेकेंड यूनिट का ऑब्स्टेट्रिक के सेकेंड यूनिट का फिफ्थ टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी देखो, वो स्टेज है, वो पीरियड है जिसमें एक बच्चा अपनी जवानी की तरफ जा रहा होता है। दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों अपने बचपन से जवानी की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो एकदम से ऐसा नहीं होता कि एक ही दम से बस पीरियड्स आ गए फीमेल्स में तो वो प्यूबर्टी की एज में चले गए। मेल्स में दाढ़ी मूछ आ गई तो वो प्यूबर्टी की एज में चले गए। नो, इसमें स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट चेंजेस होती हैं, जो तब जाकर जो है प्यूबर्टी आती है। तो आज के लेक्चर में हम प्यूबर्टी को डिटेल से पढ़ेंगे। प्यूबर्टी क्या होती है और इसके क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टेजेस हैं। Puberty. In human physiology, the period of first becoming capable of reproducing sexually, occurring at about age 12 in girls and age 14 in boys. ह्यूमन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग प्यूबर्टी वो पीरियड है जिसमें जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। देखिए, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, जब तक एक मेल या फीमेल वो बच्चे रहते हैं, अपने बचपन में रहते हैं, प्यूबर्टी नहीं आती, तब तक वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं होते, न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने के काबिल नहीं होते, क्योंकि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हुए होते। वो एट अ टाइम ऑफ बर्थ बन तो जाते हैं, लेकिन वो डेवलप कब होते हैं, प्रॉपर कब बनते हैं? प्यूबर्टी की एज में। तो गर्ल्स में नॉर्मली 12 इयर्स में होती है प्यूबर्टी, ये एवरेज है, और बॉयज में एवरेज इसकी 14 इयर्स है। प्यूबर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द maturing of genital organs, development of secondary sex characteristics, and in girls onset of menstruation. प्यूबर्टी को अगर हम कैरेक्टराइज करते हैं तो इसमें जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो मेच्योर हो रहे होते हैं। दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मेच्योर हो रहे होते हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहे होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखिए, प्राइमरी, सबसे पहले तो हम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो उनके ऑर्गन्स बने हुए होते हैं, जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल्स और फीमेल्स में, तो एट अ टाइम ऑफ बर्थ ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं, मेल्स और फीमेल्स के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये चाइल्डहुड में नहीं होते, ये जब प्यूबर्टी की एज आती है तब ये डेवलप होते हैं। जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट के साइज का इंक्रीज होना, वॉइस का पतला होना, बॉडी का जो हिप्स वाला एरिया है, पेल्विस वाला, वो ब्रॉड हो जाना, स्किन सॉफ्ट हो जाना, और इस तरह पीरियड्स का आना, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और मेल्स में मस्कुलर चेंजेस, मसल्स उनके स्ट्रांग हो जाते हैं, हाइट बढ़ रही होती है स्पीड से, उनकी बियर्ड आ रही होती हैं, एक्सिलरी और अंडर ग्रोइंग हेयर्स डेवलप हो रहे होते हैं, पेनिस एंड टेस्टिस का साइज एनलार्ज हो रहा होता है। तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्यूबर्टी की एज में आते हैं। It is the series of natural changes of hormones production and structure of uterus and ovaries of the female reproductive system that helps in make pregnancy possible. लेकिन जब अगर हम फीमेल्स की, गर्ल्स की बात करें तो एक जो वो बच्ची जिसमें अभी प्यूबर्टी नहीं आई, तो वो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के कैपेबल नहीं होती, क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर नहीं होते, वेल डेवलप नहीं होते कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकें। प्यूबर्टी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मेच्योरेशन हो रही होती है, ये नेचुरल चेंजेस होती है जिसमें हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। फीमेल्स की यूट्रस, ओवरीज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम जो होता है वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इसी तरह स्टेजेस होती हैं प्यूबर्टी की, ये स्टेजेस से ही इन स्टेजेस में काफी चेंजेस आती हैं, डिफरेंट चेंजेस आती हैं, तो फिर जाके प्यूबर्टी आती है। सबसे पहली स्टेज होती है प्री प्यूबेसेंट। प्री प्यूबेसेंट, प्री का मतलब होता है पहले,
प्यूबेसेंट प्यूबर्टी, इसका मतलब कि प्यूबर्टी से पहले का ड्यूरेशन। प्यूबर्टी से पहले का ड्यूरेशन जैसे कि अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी इन विच नॉट चाइल्डहुड एंड नॉट गेट एडोलेसेंस, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स begins to appear, reproductive organs are not fully developed। प्री प्यूबेसेंट का मतलब प्यूबर्टी आने से पहले, जवानी बलूगत आने से पहले जो बॉडी में माइनर माइनर सी चेंजेस आ रही होती हैं बच्चों में, तो उसे प्री प्यूबेसेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ भी वो पूरी तरह से मेच्योर एक जो है एडल्ट नहीं होता, ना ही बॉयज और ना ही गर्ल्स। वो प्यूबर्टी मतलब उन्होंने प्यूबर्टी की एज में कदम रख लिया है, तो वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, इसमें इतनी खास चेंजेस नहीं आ रही होती, सिर्फ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बन रहे होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुली डेवलप नहीं होते। तो ये प्यूबर्टी आने से पहले का स्टेज होता है। ये गर्ल्स में 8 साल तक का होता है, बॉयज में जो है 11 ईयर्स तक का होता है प्री प्यूबेसेंट का स्टेज, कि उसमें ना तो वो छोटा बच्चा रहता है और ना ही वो पूरी तरह से एक जवानी की एज में पहुंच जाता है। मेच्योरिटी में वो अपना कदम रख लेता है प्यूबर्टी की स्टेज में। सेकेंड स्टेज क्या है? प्यूबेसेंट स्टेज। प्यूबेसेंट स्टेज वो होती है, दिस स्टेज अकर्स between childhood and adolescence, the time when criteria of sexual maturation occurs, periods occurs and cells produce in sexual organs। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं एडोलेसेंस क्या है। एडोलेसेंस वो एज होती है, जवानी की एज होती है, जिसमें जो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, मूड चेंजेस आ रही होती हैं और एक बच्चा खुद को मतलब मेच्योर समझने लग जाता है। मतलब जवानी की जो एज होती है, मेन एज होती है एडोलेसेंस, टीन एज भी इसको कहते हैं। जो एडोलेसेंस की एज होती है, टीन एज होती है, ये स्टार्ट होती है 10 ईयर से लेकर 19 ईयर तक। तो इसमें बहुत ज्यादा जो गर्ल्स और बॉयज होते हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इस टीन एज में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत तेजी से हो रही होती हैं। इन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से वो गर्ल्स और बॉयज जो प्यूबर्टी की स्टेज से गुजर रहे होते हैं, उन्हें जो है दूसरे अपने ऑपोजिट सेक्स कैरेक्टरिस्टिक की भी डिजायर्स आती हैं, उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंस की डिजायर्स आती हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। मूड स्विंग्स बहुत आ रहे होते हैं, कोई अगर कुछ समझाए, पॉजिटिव बात कहे तो वो कहते हैं कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, नेगेटिव है, बहुत गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स होती है। तो ये टीन एज होती है, इसे एडोलेसेंस भी कहते हैं। अब जो प्यूबेसेंट है वो स्टेज है जिसमें अब मेच्योरिटी आएगी। दिस स्टेज अक्वर्स होती है कि ये स्टेज बचपन और एडोलेसेंस के बीच का टाइम होता है। जैसे कि हमने कहा कि प्री प्यूबेसेंट की स्टेज क्या होती है, गर्ल्स में 8 इयर्स और बॉयज में 11 इयर्स। तो प्यूबेसेंट स्टेज वो होती है जैसे गर्ल्स में 8 से लेकर 14 इयर्स तक होती है और बॉयज में 11 से लेकर 16 इयर्स तक। तो इस ड्यूरेशन में जो बॉडी में चेंजेस आती हैं वो बहुत तेजी से आती हैं, रैपिड चेंज आती है, बहुत तेजी से हाइट बढ़ रही होती है। फीमेल्स में ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज हो रहा होता है, उनकी फैट डेपोजिशन हो रही होती है और स्किन ग्रो कर रही होती है, वॉइस में चेंजेस आ रही होती हैं, हिप्स वाला एरिया जो होता है वो हैवी हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और इसी तरह फीमेल्स में प्यूबेसेंट में ही पीरियड्स भी आते हैं, फर्स्ट पीरियड्स जो आते हैं वो प्यूबेसेंट स्टेज में ही आते हैं। जितनी भी प्यूबर्टी, मेन प्यूबर्टी में जाने की जितनी चेंजेस हो रही होती है वो प्यूबेसेंट स्टेज में हो रही होती है और ये बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है एक इंडिविजुअल के लिए। इसमें बहुत ज्यादा केयर की, इस एज में बहुत ज्यादा केयर, सपोर्ट और गाइडेंस की नीड होती है। और मेल्स में भी इसी तरह चेंजेस आ रही होती हैं। प्यूबेसेंट में मेल्स में मस्कुलर चेंजेस आ रही होती हैं, उनके मसल्स ग्रो कर रहे होते हैं, हाइट तेजी से बढ़ रही होती है, पेनिस का साइज बढ़ रहा होता है, टेस्टिस का साइज बढ़ रहा होता है, उनकी बियर्ड आ रही होती है, मूछें आ रही होती हैं, आवाज में भारीपन आ जाता है। और इसी तरह से उनकी जो मेल्स की होती है फर्स्ट इजेक्यूलेशन भी हो रही होती है। इजेक्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो भी प्यूबेसेंट स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। क्यों क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि इस प्यूबेसेंट स्टेज में जो फीमेल की मेन एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो ओवरीज होता है, ओवरीज एग प्रोड्यूस करने लग जाती है और मेल्स की टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करने लग जाती है।
इसीलिए फीमेल्स में पीरियड्स आ जाते हैं प्यूबेसेंट स्टेज में और मेल्स में इजेक्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज है पोस्ट प्यूबेसेंट स्टेज। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, बाद, और प्यूबेसेंट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आ जाती है। अब पूरी तरह से पोस्ट प्यूबेसेंट वो स्टेज होती है कि प्यूबर्टी के बाद की पीरियड होता है। प्यूबर्टी के बाद जैसे कि हमने कहा प्यूबर्टी का मेन जो ड्यूरेशन है वो फीमेल्स में 14 ईयर्स तक है, मेल्स में 16 ईयर्स तक है। तो 14 और 16 ईयर्स तक अब क्या है कि वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। फीमेल्स की 14 ईयर्स तक पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाती है गर्ल्स में, और मेल्स में जो है वो पेनिस इरेक्शन, इजेक्यूलेशन, ये चीजें जो होती हैं वो प्रोसेस में आ जाती हैं। तो प्यूबर्टी स्टेज में पूरी तरह से चेंजेस हो जाती हैं। अब पोस्ट प्यूबेसेंट स्टेज में वो ऑर्गन्स फुली डेवलप हो जाते हैं, पूरी तरह खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। सेक्सुअल ऑर्गन्स बिकम्स कंप्लीटली मेच्योर हो जाते हैं। स्पट चेंजेस होती है। स्पट का मतलब होता है कि बहुत फास्ट फास्ट चेंजेस आ रही होती हैं। स्पट चेंजेस अकर्स एंड रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। अब पोस्ट प्यूबेसेंट स्टेज में वो ए मेच्योर फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, और ये पोस्ट प्यूबेसेंट स्टेज टिल जो है लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। प्यूबर्टी के स्टेज के बाद से टिल जब तक फीमेल्स में मेनोपॉज ना आ जाए तब तक चलती रहती है पोस्ट प्यूबेसेंट की स्टेज, क्योंकि अब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपरली मेच्योर हो गए हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो अब रिप्रोडक्शन न्यू ऑफस्प्रिंग को बना सकते हैं। तो जब ये प्यूबर्टी का जो ड्यूरेशन होता है, जो प्यूबेसेंट स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज होती है। इसमें सिम्टम्स आते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस होती है, क्योंकि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं वो ब्रेन से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो ब्रेन साइकोलॉजिकली मूड स्विंग बहुत ज़्यादा आता है ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल भी चेंजेस आ रही होती हैं, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बॉडी एक होना, फटीग होना, ये और जो है भूख ना लगना, इस तरह की चेंजेस आ रही होती हैं। पुअर न्यूट्रिशन, डाइट अच्छी नहीं ले रहे होते इस एज में, जबकि इस एज में डाइट अच्छी लेनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि ये ऐसी एज होती है जिसमें एक बच्चे को अपने, अगर उसके पेरेंट्स भी उसे कुछ समझाने के लिए कहते हैं तो वो उसे वो चीज़ भी नेगेटिव लग रही होती है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंसी चाह रहा होता है। और ट्रॉमेटिक इवेंट्स इसी वजह से जो है फैमिली में उसकी हर एक के साथ बहस हो रही होती है, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ स्ट्रेस रहता है, और सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, ये सारी चेंजेस आ रही होती हैं। अगर हम एज की बात करें, प्यूबर्टी ग्रोथ स्पट, कहते हैं जो कहते हैं पीक पर जो चेंजेस हो रही होती हैं, बहुत फास्ट फास्ट चेंजेस आ रही होती हैं, रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, उसे हम ग्रोथ स्पट कहते हैं। गर्ल्स में 8.5 से 11.5 इयर्स तक का जो होता है प्यूबर्टी का ड्यूरेशन होता है। आफ्टर 8 इयर्स एंड बिफोर 11 इयर्स, इस दौरान प्यूबर्टी की चेंजेस आ रही होती हैं। जो पीक पर ग्रोथ स्पट होता है, जो बहुत रैपिड चेंजेस आ रही होती हैं, वो 12.5 इयर्स पर आ रही होती हैं। इसी तरह बॉयज में 10.5 से 14.5 इयर्स तक का प्यूबेसेंट का प्यूबर्टी का ड्यूरेशन होता है, और पीक पर जो चेंजेस होती हैं वो 12.5 इयर्स पर ही होती हैं। और ये जो एज दी हुई है गर्ल्स एंड बॉयज की 11 से 15 इयर्स, ये प्यूबेसेंट की स्टेज है, और बॉयज में 12 टू 16 ईयर, ये भी प्यूबेसेंट की स्टेज है, जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है एक मेल और फीमेल के लिए। ये देखें गाइस, यहाँ दो साइंस दिए गए हैं आपको। ये पॉजिटिव वाला साइन है, इसको हम कहते हैं फेमिनाइन। ये जो इस तरह से पॉजिटिव वाला साइन बना हुआ होता है, ये पॉजिटिव साइन होता है, ये फीमेल्स के सेक्स कैरेक्टर को इंडिकेट करता है कि ये फीमेल है, और इसे हम फेमिनाइन कहते हैं। और इस तरह से राउंड करके जो ऊपर की तरफ एरो का साइन बना हुआ होता है, ये मेल्स
की मेल्स का साइन होता है जिसे हम मस्क्यूलाइन कहते हैं, फेमिनाइन एंड मस्क्यूलाइन। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि जब प्यूबेसेंट स्टेज की हम बात कर रहे हैं कि प्यूबेसेंट स्टेज में क्या क्राइटेरिया होता है गर्ल्स में, ऐसा नहीं है कि बस प्यूबेसेंट स्टेज आई प्यूबर्टी की तो उसमें पीरियड्स आ गए बस खत्म हो गया, नहीं। स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस से गुजरते हैं मेल्स और फीमेल्स बोथ। तो हम गर्ल्स की बात करते हैं कि गर्ल्स में क्या क्राइटेरिया होता है प्यूबेसेंट के टाइम में। सबसे पहले होता है एड्रीनार्की। एड्रीनार्की का स्टेज आता है। एड्रीनार्की में क्या होता है, एड्रीनल एंड्रोजन इंक्रीजेस इट्स इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूबर्टी। एंड एड्रीनल एंड्रोजन का क्या मतलब है, हाँ, जो किडनीज होती हैं, किडनी के ऊपर छोटे छोटे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। वो एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं, सबसे पहले वो एड्रिनल ग्लैंड सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते हैं एंड मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को। तो सबसे पहले इनिशियल जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड से होते हैं, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड उनको रेगुलेट करता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं। तो एड्रिनल एंड्रोजन जो होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूबर्टी को वो जो है सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इस स्टेज को हम एड्रीनार्की कहते हैं। इसमें हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से। सेकेंड स्टेज जो आती है वो होती है थिलार्की। थिलार्की में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट अकर्स, पेपिलिया एलिवेटेड एंड एरियोला इज इंक्रीज इन डायामीटर। हमने ब्रेस्ट की एनाटॉमी पढ़ी है, आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना, तो आपको ये पेपिलिया और एरियोला इन सब का समझ आ जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। थिलार्की में क्या होता है कि गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, जो पेपिलिया होता है, पेपिलिया और पेपिलिया निपल्स को ही कहते हैं। निपल्स की एलिवेशन हो रही होती है, वो बाहर की तरफ एलिवेट हो रहे होते हैं, और जो निपल्स के अराउंड डार्कर एरिया होता है उसे एरियोला कहते हैं, वो उसका डायामीटर भी बढ़ रहा होता है। एक वो बच्ची से वो एक एडल्ट की तरफ जा रही होती है, ब्रेस्ट चेंज आ रही होती है। सबसे पहले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके बाद ब्रेस्ट चेंज आती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है और ओवरीज सिक्रीट ईस्ट्रोजन। ओवरीज जो है वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब ओवरीज एक्टिव हो गई हैं। जब तक प्यूबेसेंट की स्टेज नहीं आती ओवरीज नॉन फंक्शनल रहती हैं। प्यूबिक हेयर लाइटर एंड थिन। प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक सिम्फिसिस है, जो मोन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा हमने पढ़ा था, उनके ऊपर हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी वो हेयर्स क्या होते हैं, लाइट होते हैं और थिन होते हैं, पतले होते हैं, बहुत थिक नहीं होते। अलोंग लेबिया मेजोरा और मोन्स प्यूबिस पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। देन थर्ड स्टेज जो है वो है प्यूबार्की। प्यूबार्की में क्या है, डार्कर एंड थिकर हेयर ग्रोथ अकर्स इन एक्जिला एंड वल्वा। अब वो जो हेयर की ग्रोथ थी वो अब डार्क एंड थिक हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, कहाँ पर, एक्जिला और वल्वा के ऊपर। ये क्यों होती है, ये हार्मोन्स की सिक्रीशंस की वजह से होती है। देन फोर्थ स्टेज पर आता है मिनार्की। मिनार्की वो स्टेज है, पीरियड स्टार्ट एंड पेपिलिया इज मोर एलिवेटेड। अब मिनार्की में फीमेल्स को फर्स्ट पीरियड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो होता है, पीरियड जब फर्स्ट टाइम आते हैं उसे मिनार्की कहते हैं। पीरियड्स आ जाते हैं फीमेल्स को और जो पेपिलिया होते हैं, जो निपल्स होते हैं, वो और ज्यादा एलिवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और लास्ट स्टेज है गोनाडार्की। गोनेड्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो गोनाडार्की में क्या होता है, फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअल मेच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब गोनाडार्की में वो जो फीमेल के यूट्रस है, ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, विजाइना है, ये सारे ऑर्गन्स वेल डेवलप हो जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ये थी प्यूबर्टी की स्टेजेस फीमेल्स में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं प्यूबर्टी से रिलेटेड, तो ये आपको पता होने चाहिए। हार्मोन्स ऑफ सेक्सुअल प्यूबर्टी, आपको सेक्सुअल प्यूबर्टी में
जो हॉर्मोन्स फंक्शनल होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ईस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। देखें, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। ईस्ट्रोजन इंक्रीज फैट एंड मेंटेन बॉडी फिगर। ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल की बॉडी में फैट डिपोजिशन करवाता है और बॉडी फिगर में जो है बहुत अहम रोल होता है ईस्ट्रोजन का। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन आल्सो रिलीज इन फीमेल्स इन माइनर अमाउंट इफ इट्स लेवल इज इंक्रीज कॉज एक्ने। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में मेल हार्मोन होता है जो फीमेल्स में भी रिलीज होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। लेकिन अगर इसका लेवल फीमेल्स में बढ़ जाए टेस्टोस्टेरोन का तो ये एक्ने कोज करता है। जो फेस पर एक्ने आ जाती है वो टेस्टोस्टेरोन के हाई लेवल की वजह से आती है। लेकिन ये मेल्स का हार्मोन है, बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो मेल्स में होता है। आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स जो फीमेल्स के ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं वो भी मेल्स में सिक्रीट होते हैं लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा अमाउंट में ज्यादा लेवल में रिलीज होने लग जाएं तो वो मेल्स में फिर फीमेल्स वाली थोड़ी चेंजिंग्स आ जाती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ गर्ल्स होती हैं उनकी आवाज इतनी भारी भारी होती है, वो मेल्स लाइक उनकी जो है अपीयरेंस दिख रही होती है, हम बोलते हैं ये तो बिल्कुल लड़कों जैसी है। तो उनमें हार्मोन्स जो मेल्स वाले हार्मोन्स है उनका लेवल ज्यादा हो रहा होता है। सेम ऐसे ही मेल्स में फीमेल्स वाले थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते हैं, उसका रीजन यही होता है कि उनमें फीमेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। ब्रेस्ट इंक्रीज इन मेल्स। अगर मेल्स में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है तो उसको कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं मेस्टिया, ड्यू टू यूज ऑफ गायनोकोमेस्टिया ड्रग। कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो जिम करते हैं और उस जिम के लिए अपना फिगर मेंटेन करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज करते हैं। वो मेडिसिन गायनोकोमेस्टिया ड्रग्स होती हैं जो मेल्स के ब्रेस्ट के साइज को बढ़ा देती हैं, तो उस कंडीशन को गायनोकोमेस्टिया भी कहते हैं। प्यूबर्टी अकर्स बिफोर 8 ईयर्स कॉल्ड प्रिकॉशियस। देखिए, हमने पढ़ा था कि फीमेल्स में, गर्ल्स में 8 ईयर्स के बाद प्यूबर्टी आती है और बॉयज में 11 ईयर्स के बाद आती है। तो प्यूबर्टी अगर 8 ईयर्स से पहले आ जाती है तो उसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं और ये नॉर्मल नहीं है। अगर कोई चीज अपने टाइम से पहले या बाद में हो तो ये एबनॉर्मेलिटी होती है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और इसी तरह सेम प्यूबर्टी अकर्स आफ्टर 16 ईयर्स कॉल्ड डिलेड प्यूबर्टी। 16 ईयर्स के बाद, 16 साल के बाद अगर किसी को प्यूबर्टी आती है, सम टाइम ऐसा होता है कि फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आ रहे होते, 15 ईयर्स हो जाते हैं, 16 ईयर्स हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे होते, तो वो फिर डिलेड प्यूबर्टी कहलाती है। उसका रीजन ये होता है कि वो हेरिडिटरी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, जो हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से ही ड्यूरिंग जब वो बच्ची बन रही थी, माँ के अपने मदर के पेट में थी, एब्डोमेन में थी, तो उसी वक्त जो हेरिडिटरी क्रोमोसोमल की डिवीजन हो रही थी तो वहां पर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम मिला था। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, न्यू बेबी बनता है, तो 23 पेयर्स मेल्स से आते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर्स फीमेल्स से आते हैं। फीमेल्स से एक एक्स आता है, फीमेल्स के पास 2 एक्स होते हैं, मेल्स के पास एक्स वाई होता है। तो एक एक्स फीमेल से आता है, एक एक्स या एक वाई जो है वो मेल से आता है। अगर मेल से वाई आ जाए तो एक्स वाई हो जाता है और ये बेबी बॉय बनाता है। अगर फीमेल से तो एक्स ही आता है और मेल से भी एक्स आ जाए तो ये एक्स एक्स बेबी गर्ल को बनाते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक ही एक्स आता है किसी एक पार्टनर से, दूसरा एक्स या वाई नहीं आता। तो ये सिंगल एक्स की वजह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है जिसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। फीमेल्स में सिर्फ एक ही एक्स होता है जिसकी वजह से डिलेड प्यूबर्टी होती है, डिलेड प्यूबर्टी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्यूबर्टी। आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।